हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। मैंने उनमें कुछ भी मिलावट नहीं की, लेकिन उस बंदर नानावली के लिए मैंने खास पेड़ा बनाया था और वही उसने उठा लिया। लेकिन उसका असर। थोड़ा इंतजार तो कीजिए द्वारिकानाथ जी, फिर देखिए उस नानावली पे क्या असर होता है। जैसे कर भला सो हो भला होता है, वैसे ही कर बुरा सो हो बुरा होता है। कांटा बोने से फूल नहीं उगेगा। हमें लगता है हम चोरी छुपे जो भी कर्म करते हैं उसे कोई नहीं देखता। हाँ, इंसानी आंखें बेशक न देखती हूं, लेकिन जो हर जगह हाजिर है, बंद से बंद जगह में भी जिसकी पहुंच है, वो ईश्वर सब देखता है। वैद्य जी, आपने जो पेड़ा नानावली के लिए बनाया है, वो प्रसाद बनकर उसके पेट में चला जाएगा। मैं अभी आता हूँ। राम राम राम। जल्दी आइएगा। राम राम राम। अरे 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 द्वारिकानाथ जी, प्रसाद तो लीजिए। लो 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 ना। ये वैजी प्रसाद का। हाँ जल्दी लो। हमें भी दो, हमें भी दो। मूर्ख कहीं के। अच्छा। सुंदर भाई का चलो चलो। सुंदराबाई का बंदर क्या अब तू बंदर की तरह कूदेगा और खुजली करेगा, समझे? वैद्य जी, हमने जो पेड़े खाए हैं इसमें कुछ मिलावट वगैरह तो? ना 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 द्वारिकानाथ जी, मैंने उनमें कुछ भी मिलावट नहीं की, लेकिन उस बंदर नानावली के लिए मैंने खास पेड़ा बनाया था और वही उसने उठा लिया। लेकिन उसका असर। थोड़ा इंतजार तो कीजिए द्वारिकानाथ जी, फिर देखिए उस नानावली पे क्या असर होता है। जैसे कर भला सो हो भला होता है, वैसे ही कर बुरा सो हो बुरा होता है। कांटा बोने से फूल नहीं उगेगा। हमें लगता है हम चोरी छुपे जो भी कर्म करते हैं उसे कोई नहीं देखता। हाँ, इंसानी आंखें बेशक न देखती हूं, लेकिन जो हर जगह हाजिर है, बंद से बंद जगह में भी जिसकी पहुंच है, वो ईश्वर सब देखता है। वो बुरा करने वाले का भला नहीं करता और भला करने वाले का कभी बुरा नहीं करता। और ये हम रोज अपनी आंखों से देखते हैं, फिर भी हम दूसरों का बुरा करने से बाज नहीं आते। सबका मालिक एक। रावण तो तुम्हारे पीछे खड़ा है, पीछे। चलाओ चला दो। खुजा खुजा, बत्ती बुझाओ। खुजाओ और खुजाओ। खुजाओ। देखा द्वारिकानाथ जी, मेरी गलत दवा का असर है। अब इस बंदर नानावली की खुजली
जिंदगी भर खत्म नहीं होगी। हाँ। लोगों की आदत होती है महालसापति, दूसरों पर हंसने की। कोई चलते चलते फिसल जाए या गिर जाए तो लोग उसे सहारा देकर उठाते नहीं, पहले हंस लेते हैं। गिरने वाले को कितनी मार लगी है, कितनी तकलीफ हो रही है, यह कोई जानने की कोशिश ही नहीं करता। और यही चिंता की बात है श्यामा, कि लोगों को दूसरों के दर्द पर हंसी क्यों आती है। किसी के दिमाग में यह बात आती ही नहीं कि दूसरों पर हंसने वाला भी रो सकता है। दुख होता है जब दवा देने वाला अपनी विद्या का दुरुपयोग करते हुए दूसरों को कष्ट देता है और फिर उस पर हंसता भी है। ये लोग इस बात को क्यों भूल जाते हैं कि मालिक सबका न्याय करता है, और वो भी इसी जन्म में। सबका मालिक एक। बहुत उछला करते थे बंदरों की तरह, अब उछलो उछलो नानावली, उछलते रहो। जी अब उसकी खुजली बंद ही नहीं हो रही है। पहले तो हम भी यही समझे थे कि नानावली जानबूझकर पागलों की हरकतें कर रहा है। हाँ, लेकिन उसे खुजली ने परेशान किया है, ये तो बाद में पता चला। और अब वो खुजली बंद होने का नाम नहीं ले रही। वो भागकर साईं बाबा के पास गया है। कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो ढोंगी साईं बाबा भी वो नानावली की खुजली बंद नहीं कर सकेगा। क्यों वैद्य जी? सही कहा द्वारिकानाथ जी। बाबा नानावली को पता नहीं क्या हो गया। क्या क्या हो गया? क्या हुआ? बाबा मुझे बचाइए बाबा। क्या हुआ? बाबा मेरी रक्षा कीजिए बाबा। साईनाथ, ये नानावली को क्या हो गया? मेरी रक्षा कीजिए बाबा। मुझे बचाइए बाबा। मुझे बचाइए बाबा। साईनाथ, मेरे पूरे बदन में खुजली बाबा। आसन बाबा, उठो बाबा। मुझे बैठना है। नानावली को क्या हो गया? क्यों ऐसी बातें कर रहा है नानावली? नानावली, मुझे क्या कह रहे हो तुम? होश में तो हो? अरे नानावली को क्या हो गया? अरे क्या हुआ है? मुझे बैठना है बाबा। मुझे बैठना है। नानावली, साईं बाबा को हुक्म दे रहे हो तुम? मुझे बाबा उठिए। मुझे नानावली, बाबा मुझे बैठना है। ये क्या हो गया इसे? बाबा मुझे बैठना है बाबा। मुझे बचाओ बाबा। मासापति जी, मेरे पास समय नहीं है। मुझे बैठना है। बाबा मुझे बचाओ। साईं बाबा, नानावली, तुम क्यों साईं बाबा को उठाना चाह रहे हो? बाबा मुझे बैठना है बाबा। मुझे बैठना है बाबा। मुझे बैठना है। नानावली, तुम बाबा के आसन पर बैठोगे? मुझे बैठना है। तुम में इस आसन में बैठने की योग्यता नहीं है नानावली। साईं बाबा, उठ जाइए। मुझे आपके आसन पे बैठना है।
इसे क्या हो गया? इसको संभालिए बाबा। क्या हुआ क्या ऐसे? ये ऐसा क्यों कह रहा है? बाबा अरे नानावली, ये क्या कर रहे हो नानावली? क्या लगा है तुमने? हाँ? अरे उठो उठो नानावली, तुमने तो बाबा का आसन गंदा कर दिया। उठो नानावली उठो। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। सुख धाम धन धाम, गुण धाम यश धाम, भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम, साईं बाबा तुझे मेरी खुजली चली गई। मेरी खुजली ठीक हो 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 गई। मैं ठीक हो गया। मैं ठीक हो गया। मैं ठीक हो गया। मेरी खुजली ठीक हो गई। मेरी खुजली ठीक हो गई। मैं ठीक हो गया। सद्गुरु साईनाथ, सद्गुरु साईनाथ, सद्गुरु साईनाथ। आपकी लीला अगाध है प्रभु। आप कृपा से देख लेते हो तो सारे दुखों का नाश हो जाता है और सुख के द्वार खुल जाते हैं प्रभु। बाबा, गंगा में नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं, लेकिन गंगा भी यही चाहती है बाबा कि आप जैसा अवतारी पुरुष उसके जल से अपने चरण धोए। बाबा, बाबा, आपके स्पर्श से पवित्र हुए इस आसन ने मेरी सारी पीड़ा हार ली है बाबा। बाबा, बाबा, अगर अनजाने में मुझसे आपका कोई अपराध हुआ है तो मुझे क्षमा कीजिए बाबा। मुझे क्षमा कीजिए। मुझे क्षमा कीजिए। किसे ढूंढ रहे हो? आप कहां गए थे साईनाथ? नांदेड़। रतन जी वाड़िया के पास? साईं बाबा, साईं बाबा, सपने में आकर साईं बाबा ने इम्तिहान की बात की। जिंदगी लूट कर जा रही है, इसका क्या मतलब? यास्मीन, साईं बाबा ने मुझे लेकिन मेरा प्यार स्वार्थी है। मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। रतन जी,
मैं जानती हूँ तुम मुझे बहुत प्यार करते हो, लेकिन मैं जिंदगी भर तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। डॉक्टर ने मेरी जिंदगी से 6 महीने और निकाल दिए। मुझे मालूम है, इसीलिए तुम इतनी दुखी हो। मैं अपने दुख से तुम्हें और दुखी नहीं करना चाहती। इस बदनसीब यास्मीन को माफ कर देना। मैं तुम्हारी दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए दूर जा रही हूँ। खुश रहना रतन जी। रतन बेटे, इतनी गहरी नींद? जागो रतन बेटे, आप जाग जाओ। तुम्हारी जिंदगी तुमसे रूठ कर चली गई है। देर करोगे तो पछताओगे। ये तुम्हारे इम्तिहान का वक्त है बेटे। मालिक तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है, तुम्हें उसमें खरा उतरना है। जागो 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 रतन बेटे, जागो जागो जागो। गुरुदेव, गुरुदेव, साईनाथ, 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 साईनाथ। महालसापति, किसे ढूंढ रहे हो? आप कहां गए थे साईनाथ? नांदेड़। रतन जी वाड़िया के पास? साईं बाबा, साईं बाबा। सपने में आकर साईं बाबा ने इम्तिहान की बात की। जिंदगी रूठ कर जा रही है, इसका क्या मतलब? यास्मीन, साईं बाबा ने मुझे यास्मीन, यास्मीन, यास्मीन। उसे धीरज देना और आगाह करना जरूरी था महालसापति। लेकिन आपने तो उन्हें आशीर्वाद दिया था, फिर वो धीरज कैसे खो सकते हैं साईनाथ? अपने कर्मों के भोग भुगतते समय बड़े बड़ों का धीरज डगमगाने लगता है। उनकी श्रद्धा, उनका विश्वास डोल जाता है। महालसापति, मैंने तो उनके दुखों की तीव्रता को कम करने की कोशिश की है,
उनके प्रायश्चित में मैं हस्तक्षेप नहीं कर सकता। उनके कर्मों का भोग टालना मेरे वश में नहीं है। लेकिन महालसापति, जब तक उन्हें अपने कर्मों का भोग भोगना है, तब तक रतन जी और यास्मीन सब्र करें और उनकी श्रद्धा अटल रहे। बस यही कहना था। सबका मालिक एक। यास्मीन, यास्मीन, मुझे छोड़कर मत जाओ यास्मीन। साईं बाबा, आप तो हर जगह हैं। आपने कई बार कहा है आप हर तरफ हैं, हर जगह हैं। मुझे मालूम है साईं बाबा, मुझे बता दीजिए, मुझे बताइए ना साईं बाबा, मेरी यास्मीन कहाँ है? साईं बाबा, मैं नहीं जानता मेरी यास्मीन कहाँ है, लेकिन आप जानते हैं मेरी यास्मीन कहाँ है। मुझे पता है आप जानते हैं। यास्मीन, हमें साईं बाबा ने आशीर्वाद दिया है और तुम जरूर मां बनोगी। नहीं रतन जी, ऐसा कुछ नहीं। ये मां बनने वाली नहीं है। आपकी पत्नी अब सिर्फ 6 महीने की मेहमान है। मुझे माफ कर दो रतन जी, मुझे माफ करना साईं बाबा। मुझे मौत का इंतजार करना मंजूर नहीं। मैं अपने साथ साथ रतन जी को मरते नहीं देख सकती। लेकिन वो चाची वहाँ क्या कर रही है? अरे गिर जाएगी वो। चलो 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 चलो। अरे चाची, अब यहाँ क्या कर रही है? अब गिर जाती थी। हट जाइए यहाँ से, चलिए हमारे साथ। मैं हर तरफ हूं, हर जगह हूं। समस्त चराचर में मैं समाया हुआ हूं। श्रद्धा और भक्ति की आंखों से देखने वाले को मैं हर प्राणी मात्र में नजर आऊंगा। तुम चाहे कहीं भी रहो, जो चाहे करो, लेकिन इतना याद रखो, मुझसे कुछ भी छिपा नहीं रहता। मैं अपने भक्तों का दास हूं। मेरी भक्ति करने वाले को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। जिन्होंने अपने आप को मुझे समर्पित कर दिया है, उनकी चिंता का बोझ मैं उठाता हूं और उनकी चिंताओं को दूर करता हूं।
सबका मालिक एक।